हेलो गाइस, मैं हूं निधि शर्मा और आपका एनसीईआरटी समरी यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम क्लास 10th का हमारा लास्ट चैप्टर है द बुक दैट सेव द अर्थ। आज हम इस लेसन को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। मदर गूज इज़ ए वेल नोन बुक ऑफ नर्सरी राइम्स इन इंग्लिश। डू यू थिंक सच ए बुक कैन सेव प्लेनेट अर्थ फ्रॉम ए मार्शियन इन्वेजन? रीड द प्ले सेट 4 centuries इन द फ्यूचर एंड फाइंड आउट। अब एक मदर गूज है जो बुक का नाम है, जिसमें जैसे नर्सरी की जो पोएम्स की ये बुक है, मदर गूज नाम होता है इसका। तो क्या आप ये सोच सकते हो कि जो ये मदर गूज बुक है, इस बुक ने ही हमारी पृथ्वी को बचाया है। जैसे कि जो मंगल ग्रह वाले हैं, मार्शियन इन्वेशन है कि जो मंगल ग्रह का आक्रमण होने वाला था पृथ्वी पे, तो क्या पृथ्वी पे इस इन्वेजन से हमारी जो बुक है मदर गूज, इसने बचाया है। और अब जो ये प्ले है, ये आगे का फ्यूचर में प्ले सेट किया गया है। तो देखते हैं इसके करेक्टर्स हैं। अब हिस्टोरियन है एक, तो ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक है, अप्रेंटिस नूडल्स है, कैप्टन ओमेगा और लेफ्टिनेंट आयोटा है, सर्जेंट ऊप्स और ऑफ स्टेज वॉइस है। अब ये करेक्टर है, इसमें सीन फर्स्ट है, देखते हैं। अब जो ये टाइम है वो 25 सेंचुरी है, जो 25वीं शताब्दी का टाइम है। और इसमें जो एक जैसे वो दिखाया जाएगा म्यूज़ियम, जो कि 20वीं शताब्दी का है म्यूज़ियम है। और ये पृथ्वी का टाइम दिखाया गया है कि अर्थ पे जो ये म्यूज़ियम बना हुआ है, बुक्स हैं इसमें पुरानी, वो वाला टाइम दिखाते हैं। तो देखते हैं, टाइम है द 25th century। अब 25वीं शताब्दी का टाइम है। प्लेस और जगह कौन सी है? द म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ द 20th century ऑन द प्लेनेट अर्थ। अब म्यूजियम है, एंशियंट हिस्ट्री का म्यूजियम है। अब डिपार्टमेंट है 20वीं शताब्दी, जो अर्थ प्लेनेट है वहाँ पे जो ये इंसिडेंट है ये हो रही है, ये 20वीं शताब्दी की इंसिडेंट है। बिफोर राइज, अब जैसे प्ले है तो वही है, पर्दा उठेगा पर्दा गिरेगा, तो स्टेज पे परफॉर्मेंस चल रही है। तो बिफोर राइज, पर्दा उठने से पहले, स्पॉटलाइट शाइन ऑन हिस्टोरियन हु इज सिटिंग एट ए टेबल डाउन राइट ऑन विच इज़ ए मूवी प्रोजेक्टर। अब जैसे पर्दा उठने से पहले जो स्पॉटलाइट है, जो जैसे लाइट गिरती है प्ले में, तो लाइट गिरती है एक हिस्टोरियन के ऊपर, और वो कहाँ पे बैठे हुए हैं? वो एक टेबल पे बैठे हुए हैं, बिल्कुल राइट में जो मूवी प्रोजेक्टर चल रहा है वहाँ पे। ए साइन ऑन एन ईजल बिसाइड हर रीड्स, और एक ईजल होता है, जैसे एक बॉक्स सा बना होता है, उस पर टाइटल लिख देते हैं। आपने देखा होगा, जैसे लकड़ी का नहीं, वो बोर्ड सा बना होता है जिसपे जैसे कोई पेंटिंग वाला पेंटिंग करता है, तो वैसे उस पर ईजल बना देते हैं, उस पर लिख देते हैं कि भाई क्या मेन क्या है। जैसे कि भाई क्या लिखा हुआ उस पर? म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ 20th century, ये टाइटल है, उस पर टाइटल लिखा हुआ है कि ये इस चीज़ के बारे में प्ले है। शी स्टैंड एंड बॉज टू ऑडियंस, तो वो खड़ी होती है और ऑडियंस की तरफ ऐसे झुकती है, जैसे रेस्पेक्ट के लिए झुकते हैं ना, ऐसे झुकती है। अब हिस्टोरियन, हिस्टोरियन क्या बोलती है? जो प्ले को दिखा रहे हैं तो वो क्या बोलते हैं? गुड आफ्टरनून, वेलकम टू आवर म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री एंड टू माई डिपार्टमेंट क्यूरियोसिटीज ऑफ गुड ओल्ड फार ऑफ 20th century। अब वो बोलती है कि आपका गुड आफ्टरनून, और आप सभी का हमारे म्यूज़ियम का नाम है एंशियंट हिस्ट्रीज में आपका स्वागत है, और हमारे डिपार्टमेंट में आपका स्वागत है। और आज जो है हम आपको जो पुरानी बुक्स हैं, जो काफ़ी अच्छी भी हैं पुरानी भी है, और 20वीं शताब्दी की बुक्स हैं, आज उनके बारे में वो बताएंगे। उसी के ऊपर ये प्ले है। द 20th century वॉज ऑफन कॉल्ड द एरा ऑफ बुक्स, जो 20वीं शताब्दी का टाइम है उसको किताबों का ही काल कहा जाता था। एरा होता है युग या काल। इन दोज डेज, उन दिनों में, देयर वर बुक्स अबाउट एवरीथिंग, उन दिनों में हर चीज़ के इन दोज डेज देयर वर बुक्स अबाउट एवरीथिंग, उन दिनों में हर चीज़ों के बारे में बुक्स हैं। फ्रॉम एंटीटीटर्स टू जूलूज, एंटीटीटर्स जैसे कि जो ये चींटियाँ वगैरह खाने वाले हैं, उनसे लेके और जूलूज तक हर किसी के बारे में बुक्स होती हैं। बुक्स टॉट पीपल हाउ टू, व्हेन टू एंड वेयर टू एंड वाई टू, और बुक्स ही हर किसी को सिखाती हैं कि वो क्या करें, कब करे, कैसे करे और क्यों करे। दे इल्यूस्ट्रेट एजुकेटेड, पंचुएटेड एंड एवन डेकोरेटेड, और बुक्स ही हमें इल्यूस्ट्रेट भी करती हैं, हमें पढ़ाती भी हैं, हमें टाइम के बारे में भी बताती हैं, और एवन हमें सजाती संवारती भी। मतलब कि बुक्स में ही हम सब कुछ सीख सकते हैं 20वीं शताब्दी में। बट द स्ट्रेंजेस्ट थिंग ए बुक एवर डिड वॉज टू सेव द अर्थ, लेकिन सबसे अजीब बात पता है क्या है? क्या कोई बुक्स हमारी पृथ्वी को बचा सकती हैं? You haven't heard about the Martian invasion of
2040, अब 2040 में कोई मार्शियन इन्वेशन होने वाला था, हुआ था, जैसे कि भाई मंगल ग्रह कोई आक्रमण करने वाला होगा 2040 में। तो क्या आपने कभी उसके बारे में सुना है? टेस्ट वट डू यू दे टीच चिल्ड्रंस नाउअडेज, और आज हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? वेल यू नो द इन्वेजन नेवर रियली हैपन, क्या आप जानते हो कि यह जो इन्वेजन है वो क्या रियली में हुआ था? बिकॉज ए सिंगल बुक स्टॉप इट, क्योंकि एक सिर्फ एक ऐसा माना जाता है कि अगर इन्वेशन हुआ भी था तो केवल एक बुक ने ही उसको रोक दिया था, या फिर एक बुक ने ही हमारी पृथ्वी को बचा दिया था। क्या ये सच है? वट वॉज द बुक, कौन सी थी वो बुक? यू आस्क, पूछ रहे हैं। ए नोबल एनसाइक्लोपीडिया, एनसाइक्लोपीडिया जिसमें हर चीज़ के बारे में पता होता है, तो क्या वो कोई एनसाइक्लोपीडिया थी? नहीं नहीं, वो भी नहीं थी। ए टॉम अबाउट रॉकेट्स एंड मिसाइल्स, क्या कोई मिसाइल्स और रॉकेट के बारे में बुक थी? नो नो, वो भी नहीं थी। ए सीक्रेट फाइल फ्रॉम आउटर स्पेस, या फिर स्पेस की कोई सीक्रेट फाइल वाली बुक थी? नहीं, वो भी नहीं थी। नो इट वॉज नन ऑफ दोज, नहीं नहीं, इनमें से वो कोई भी बुक नहीं थी जिसने हमारी अर्थ को बचाया था। इट वॉज बट देयर, लेट मी टर्न ऑन हिस्टोरिस्कोप एंड शो यू व्हाट हैपन मैनी सेंचुरीज एगो इन 2040। तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, आप मेरे को जो ये हिस्टोरिस्कोप होता है, जैसे कि दिखाने का, कि जो इतिहास के बारे में बताते हो, तो वो अपने हिस्टोरिस्कोप को कहते हैं कि लाओ लाओ मुझे दिखाने दो कि वो कौन था, कई शताब्दियों पहले की बात है, जैसे 2040 का। शी टर्न्स ऑन प्रोजेक्टर, वो प्रोजेक्टर को ऑन करती है, एंड पॉइंट इट लेफ्ट, और उसको जो है लेफ्ट की तरफ ऐसे घुमाती है, लेके जाती है। स्पॉटलाइट ऑन हिस्टोरियन गोज आउट एंड कम्स अप डाउन लेफ्ट ऑन थिंक टैंक, और ये जो स्पॉटलाइट है वो कहाँ पे जाती है? वो जो थिंक टैंक है उनके ऊपर जाती है। हु इज सिटेड ऑन ए रेज बॉक्स अलार्म आर्म फोल्डेड, अब वो जैसे एक ऊपर उभरा हुआ सा बॉक्स है, उस पर बैठे हुए हैं और उन्होंने अपने हाथों को ऐसे फोल्ड किया हुआ है। जो ये थिंक टैंक है उनके ऊपर लाइट जाती है। अब ये स्टोरी स्टार्ट करेंगे। ही हैज़ ए हग एग शेप हेड एंड ही वियर ए लॉन्ग रोप डेकोरेटेड विद स्टार एंड सर्कल्स, अब उनका जो सर है वो काफ़ी बड़ा है, बिल्कुल गोल अंडे जैसी शेप का है, और उन्होंने एक रोब होता है जिसे गले में जो पटका सा पहनते हैं ना, वो काफ़ी सजा हुआ है, उस पर स्टार्स और सर्कल्स लगे हुए हैं। अप्रेंटिस नूडल्स स्टैंड बिसाइड हिम एट एन एलोबरेट स्विच बोर्ड, और जो अप्रेंटिस नूडल है वो उसका साथी है, वो साइड में ही स्विच बोर्ड के पास खड़ा हुआ है। इस साइन ऑन ईजल रीड्स, और फिर वही ईजल, वही जो लकड़ी का जैसे ऐसे बना होता है ना, उस पर पड़ता है मार्स स्पेस कंट्रोल। तो ये जगह कौन सी है? मार्स स्पेस कंट्रोल है। ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक कमांडर इन चीफ बोलो बिफोर एंट्रिंग, अब जो ये थिंक टैंक है ना वो कमांडर है वहाँ पे मार्स स्पेस कंट्रोल में। तो अब वहाँ की स्टोरी स्टार्ट हो चुकी है। नूडल, नूडल कौन है? उसका उनका असिस्टेंट है, और जो थिंक टैंक है वो वहाँ के चीफ कमांडर हैं। नूडल्स बोइंग ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, अब जो नूडल्स है वो अपना सर झुकाता है और कहता है कि महान थिंक टैंक, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंस क्रिएचर इन द होल यूनिवर्स, व्हाट आर योर ऑर्डर्स, आप तो पूरे संसार में सबसे बुद्धिमान और सबसे शक्तिशाली हो, तो आपके क्या ऑर्डर्स हैं? ऐसा नूडल पूछता है किससे? थिंक टैंक से, जो उनका चीफ कमांडर है। मार्स स्पेस पे है वो, यहाँ नहीं है अर्थ पे, वो मार्स स्पेस पे है। उन्होंने अपना जैसे एक क्रू भेजा हुआ है पृथ्वी पे, और वो वहीं है मार्स में ही। थिंक टैंक पेविशली, ऐसे थोड़ा सा चिड़चिड़ा होके, यू लेफ्ट आउट पार्टी ऑफ माई सैल्यूटेशंस, अप्रेंटिस नूडल गो ओवर द होल थिंग अगेन। अब वो बोलता कि थिंक टैंक उसको बोलता है नूडल को कि तुमने पार्टी को मेरी ऐसे प्रेज किए बिना ही छोड़ दिया, तुमने तो मेरी कोई प्रशंसा ही नहीं की है, तो जाओ पहले मेरी प्रशंसा करके आओ, वो चीज़ पूरी करके आओ। नूडल, आई शैल बी डन सर इन्हें सिंग सॉन्ग, तो नूडल्स बोलता है ठीक है सर, मैं ऐसा बिल्कुल करके आऊँगा। ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक रूलर्स ऑफ मार्स एंड हर 2 मून्स, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंस क्रिएचर इन द होल यूनिवर्स, आउट ऑफ ब्रीथ व्हाट आर योर ऑर्डर्स, फिर से वो वही कहता है कि मंगल ग्रह के महान शासक, तुम्हारे तो आपके तो 2 चांद भी हैं, तो आप सबसे पावरफुल हो, इंटेलिजेंस हो पूरे के पूरे यूनिवर्स में, और आपके क्या ऑर्डर हैं? थिंक टैंक बोलता है दैट्स बेटर नूडल्स, हाँ हाँ नूडल अब अच्छा है। आई विश टू बी प्लेस इन कम्युनिकेशन विद आवर मैन स्पेस प्रोब टू दैट रिडिकुलस लिटिल प्लैनेट वी आर गोइंग टू पुट अंडर आवर जेनरियस रूलरशिप, व्हाट डू दे कॉल इट अगेन।
अब वो बोलता है कि हाँ हाँ अब अच्छा है नूडल्स, और मेरी ये विश है कि जो हमने अपना जो स्पेस प्रोब वहाँ पे भेजा हुआ है ना, रिडिकुलस लिटिल प्लेनेट है, जो एक मजाकिया सा छोटा सा प्लेनेट है हमारी अर्थ के लिए, वो यूज़ कर रहे हैं कि पृथ्वी के लिए, कि पृथ्वी तो बहुत भद्दी सी छोटी सी प्लेनेट है, जो हमने अपना स्पेस प्रोब वहाँ पे भेजा हुआ है, मेरे को उनसे बात करनी है। और वो मतलब जो ये थिंक टैंक है वो नूडल को बोल रहा है कि जो हमने वहाँ पे पृथ्वी पे जो अपना भेजा हुआ है स्पेस प्रोब, मेरे को उनसे बात करनी है, और हमें तो पृथ्वी पे आज ही अपनी रूरलशिप करनी है, हमें तो आज ही वहाँ पे अपना शासन करना है, और उनसे मेरी बात कराओ। नूडल्स अर्थ योर इंटेलिजेंस, व्हाट डू दे कॉल इट अगेन। अब उसको ना वो ऐसे बोल रहा है कि हाँ वो छोटा सा प्लेनेट है जहाँ पे हमने अपने स्पेस प्रोब को भेजा हुआ है, क्या नाम है उस गंदे से प्लेनेट का, तो वो जो थिंक टैंक है वो भूल जाता है उस प्लेनेट का नाम। तो फिर नूडल बोलता है अर्थ योर इंटेलिजेंस, वो कहता है कि हाँ हाँ उस प्लैनेट का नाम तो अर्थ है। थिंक टैंक अर्थ, ऑफ कोर्स हाँ हाँ अर्थ ही है। यू सी हाउ insignificant the place is, but first something important, my mirror, I wish to consult my mirror। वो कहता है कि हाँ हाँ देखो ना कितना गंदी सी जगह है, और वो कहता है कि हाँ कुछ इंपॉर्टेंट लेके आओ मेरे लिए, मेरा शीशा लेके आओ, मेरा शीशा मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैं अपने शीशे से ही बात करूँगा। नूडल कहता है इट शेल बी डन सर, ही हैंड थिंक टैंक ए मिरर। वो नूडल अपना जो थिंक टैंक है उनको एक मिरर ला के दे देता है। थिंक टैंक मिरर मिरर इन माई हैंड, हु इज़ द मोस्ट फैंटेस्टिकली इंटेलेक्चुअली गिफ्ट बिंग इन द लैंड। तो फिर वो मिरर में ऐसे देख के बोलता है कि इस पूरे के पूरे संसार में सबसे बुद्धिमान तोहफा क्या है। ऑफ स्टेज वॉइस, फिर पीछे से आवाज़ आती है, आफ्टर ए पॉज यू सर, मतलब कि भाई थोड़ा सा रुक के फिर एक आवाज़ आती है कि आप हो सर। थिंक टैंक स्मैकिंग मिरर, ऐसे वो तब तक वो मिरर को फेंक देता है। क्विकर आंसर, क्विकर नेक्स्ट टाइम, आगे से मेरे को बहुत फास्ट आंसर चाहिए, क्योंकि उन्होंने पूछा कि इस यहाँ पे सबसे इंटेलिजेंट कौन है, तो फिर थोड़ी सी देर रुक के आंसर आया था कि आप हो। वो कहता है कि मेरे को तो आगे आंसर बिल्कुल स्पीड से चाहिए, फटाफट चाहिए। आई हेट ए स्लो मिरर, जो मिरर मेरे को थोड़ी लेट आंसर करते हैं वो मेरे को पसंद नहीं है। वो ऐसे बोलते हैं कि मिरर में से आवाज़ आ रही है कि आप ही सबसे सुंदर हो, तो थोड़ी सी लेट आवाज़ आई तो उसने मिरर को फेंक दिया कि मेरे को जो मिरर लेट आंसर करते हैं वो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। ही एडमायर हिमसेल्फ इन द मिरर, वो मिरर में अपनी प्रशंसा करता है। ओह देयर आई एम, यहाँ पे मैं हूँ। आर वी मार्शियंस नॉट ए हैंडसम रेस, क्या हम जो मंगल ग्रह वाले हैं वो सुंदर प्रजाति से नहीं हैं। सो मच मोर अट्रैक्टिव देन दोज अगली अर्थलिंग्स विद देयर टाइनी हैट्स, वो कहता है कि हम तो कितने सुंदर हैं, कितने अट्रैक्टिव हैं, और पृथ्वी अर्थलिंग्स होता है जो पृथ्वी पे रहते हैं, उनके तो सर भी कितने छोटे छोटे होते हैं। नूडल्स यू कीप ऑन एक्सरसाइजिंग योर माइंड, समडे यू विल हैव ए बैलून ब्रेन जस्ट लाइक माइंड। तो फिर वो नूडल्स से कहता है कि तुम्हें भी ना थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन तुम्हारा सर भी मेरे जैसा बिल्कुल बैलून जैसा हो जाएगा, बैलून ब्रेन हो जाएगा बिल्कुल बड़े वाला। नूडल ओ आई होप सो, हाँ हाँ मुझे भी आशा है। माइटी थिंक टैंक आई होप सो, मुझे भी ऐसा ही लगता है। अब थिंक टैंक क्या बोलते हैं, नो नाउ कॉन्टेक्ट द स्पेस प्रोब। वो कहता है कि जो स्पेस पे हमने जो हमने पृथ्वी पे अपना जो प्रोब भेजा हुआ है उससे मेरा कॉन्टेक्ट कराओ। आई वॉन्ट टू इन्वेड दैट प्रिमिटिव बॉल ऑफ मड कॉल्ड अर्थ बिफोर लंच। वो कहता है कि मेरे को इन्वेड करना है, मेरे को तो आक्रमण करना है। दैट प्रिमिटिव बॉल ऑफ मड, जो पुरानी सी कीचड़ की जो बॉल है जिसको पृथ्वी कहते हैं, लंच से पहले मेरे को वहाँ पे अपना इन्वेड करना है, मेरे को वहाँ पे अपना कब्जा करना है। तो ऐसा बोल रहा है थिंक टैंक। प्रिमिटिव होता है जैसे पुरानी सी बोल ऑफ मड, कीचड़ की पुरानी सी बोल जिसको कोई अर्थ बोलता है, तो मेरे को वहाँ पे अपना कब्जा करना है। नूडल कहता है इट शेल बी डन सर, ये हो चुका है। ही एट जस्ट लीवर ऑन स्विच बोर्ड, वो फिर स्विच बोर्ड पे ऐसे जो लीवर्स हैं जिससे जहाँ वहाँ अर्थ पे कॉन्टैक्ट हो रहा है ना, तो वो स्विच बोर्ड से वहाँ पे उनको एडजस्ट करता है। इलेक्ट्रॉनिक बूथ्स एंड बीप्स आर हियर हार्ड एट द कर्टेन्स ओपन, जैसे ही पर्दे खुलते हैं तो कुछ बर्ड्स और बीप्स बजते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, हम इसके सीन सेकंड को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।